मैं बिहार की जनता की तरफ से तेजस्वी यादव को यही बताना चाह रहा हूं कि किसी भी चुनाव में प्रधानमंत्री की विदेश नीति, प्रधानमंत्री की गृह नीति, प्रधानमंत्री की आर्थिक नीति या जातीय जनगणना, इन सभी मुद्दों पर घोर और कटु आलोचना किया जाना चाहिए। ये लोकतांत्रिक हक है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हैं उनके लिए पॉकेट मार शब्द का प्रयोग करना उचित है? यदि कोई भी राजनीतिज्ञ, चाहे प्रशांत किशोर हों, चाहे तेजस्वी यादव हों, चाहे कोई भी अन्य नेता हो, यदि वह प्रधानमंत्री की विदेश नीति, घरेलू नीति, आर्थिक नीति, इन सब मुद्दों की आलोचना नहीं, कटु आलोचना करता है, तो वह लोकतंत्र में उसका अधिकार है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के लिए या बिहार के मुख्यमंत्री के लिए अपशब्द का प्रयोग करता है, प्रधानमंत्री को पॉकेट मार कहता है, तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। लालू राबड़ी पुत्र तेजस्वी यादव को यही कहना चाहता हूं कि बिहार विधानसभा चुनाव में आप प्रधानमंत्री जी के किसी भी प्रकार के नीतियों की आलोचना करिए। यदि मुझे उसमें कोई भी एक नीति ऐसा लग गया कि आप सही कह रहे हैं, तो मैं भी आपके साथ उन नीतियों की आलोचना करूंगा। लेकिन यदि आप हमारे प्रधानमंत्री को पॉकेट मार कहेंगे, तो मैं हमेशा यही वीडियो बनाऊंगा कि ये आपके 9वीं पास या 9वीं फेल होने के शैक्षणिक योग्यता का परिचय देता है। इसलिए एक बार अपने गिरेबान में झांकिए और शब्दों का चयन सही ढंग से करिए। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज़ में भारत की जनता को नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, कल या परसों नरेंद्र मोदी साहब का सिवान में एक रैली था। उस पर प्रशांत किशोर जी ने भी कमेंट किया है, लेकिन वह एक राजनीतिक कमेंट जैसा था कि वो चुनाव के लिए बिहार आ रहे हैं। लेकिन लालू राबड़ी पुत्र तेजस्वी ने जो कल कमेंट किया है, वह लालू राबड़ी पुत्र तेजस्वी ने अपने शैक्षणिक योग्यता का परिचय दिया है। आज इसी पर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री को पॉकेट मार कहें, आप ये बताइए कि क्या चुनाव अब तेजस्वी यानी लालू पुत्र इस स्तर पर जाकर के लड़ेगा? और जमाई आयोग पर जो है ये बहुत कह रहे हैं, तो आज मैं इस पर भी बात करूंगा। पहले तो अपने गिरेबान में झांकें। तो सुनिए दोस्तों, आज बिहार की जनता को बिहार का ही एक बेटा बिहार के दूसरे बेटे के बारे में बताना चाह रहा है। जब हम चुनाव लड़ते हैं तो हमें यह राजनीतिक अधिकार है कि हम नरेंद्र मोदी साहब के विदेश नीति, नरेंद्र मोदी साहब के घरेलू नीति, नरेंद्र मोदी साहब की आर्थिक नीति, इसकी जमकर आलोचना करें। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं बिहार की जनता की तरफ से तेजस्वी यादव को यही बताना चाह रहा हूं कि किसी भी चुनाव में प्रधानमंत्री की विदेश नीति, प्रधानमंत्री की गृह नीति, प्रधानमंत्री की आर्थिक नीति या जातीय जनगणना, इन सभी मुद्दों पर घोर और कटु आलोचना किया जाना चाहिए। ये लोकतांत्रिक हक है। लेकिन क्या
प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हैं उनके लिए पॉकेट मार शब्द का प्रयोग करना उचित है? यदि राबड़ी लालू पुत्र 9वीं से ज़्यादा पढ़ा लिखा होता और यदि लालू राबड़ी ने तेजस्वी यादव को बिहार की संस्कृति का पाठ पढ़ाया होता बचपन से, तो तेजस्वी के मुंह से इस तरह का बात नहीं निकलता। मैं दोस्तों यहां एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि यदि कोई भी राजनीतिज्ञ, चाहे प्रशांत किशोर हों, चाहे तेजस्वी यादव हों, चाहे कोई भी अन्य नेता हो, यदि वह प्रधानमंत्री की विदेश नीति, घरेलू नीति, आर्थिक नीति, इन सब मुद्दों की आलोचना नहीं, कटु आलोचना करता है, तो वह लोकतंत्र में उसका अधिकार है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के लिए या बिहार के मुख्यमंत्री के लिए अपशब्द का प्रयोग करता है, प्रधानमंत्री को पॉकेट मार कहता है, तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। और इसलिए आज मैं लालू जी को लालू जी नहीं कह पा रहा हूं। राबड़ी देवी हमारी चाची के समान हैं, यानी मां के समान हैं, और मैं इसीलिए उनको भी नहीं कह पा रहा हूं उस तरह से, क्योंकि उनका बदतमीज बेटा इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है। पहले अपने गिरेबान में झांकिए तेजस्वी जी। मैं एक बात यहाँ और क्लियर कर दूं कि मैं बिहार के उस क्लास 3 वर्ग 3 की तैयारी कराने वाला शिक्षक नहीं हूँ कि आप मेरी शादी में आ जाएंगे तो मैं आपके सामने गर्दन झुका दूंगा। झुकी हुई पीठ कभी भी अच्छी नहीं होती है। मैं आपकी भी उतनी ही आलोचना करूंगा अगर गलत करेंगे, और अगर प्रधानमंत्री जी की भी कोई नीतियां गलत होंगी तो मैं आलोचना करने से नहीं चूकूंगा। ये मैं आपको आज बता दूं। लेकिन ना मैं कभी एक व्यक्ति को छोड़कर, मैं फिर से बता दूं, मैं अपने जीवन में एक अरविंद केजरीवाल को छोड़कर, क्योंकि वह राजनैतिक नाटकबाज है, किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में अपमानित करना पसंद नहीं करता। तो तेजस्वी जी, भाषा का प्रयोग जरा ठीक से करिए ताकि लोगों को लगे कि आप 9वां पास नहीं हैं, आप एक ग्रेजुएट हैं। अब आइए, तेजस्वी जी ने जमाई आयोग पर कहा। हम सभी जानते हैं कि बिहार में कुछ ऐसे जेडीयू और बीजेपी के सांसद या मंत्री, विधायक या मंत्री हैं जिनके दामाद को जो है कुछ कुछ कमीशन में, आयोग में अध्यक्ष बनाया गया है या कोई पद दिया गया है। मैं तेजस्वी यादव को यही कहना चाहता हूं कि यदि परिवारवाद के कारण रामविलास पासवान जी के दामाद को कोई पद दिया गया है, तो मैं परिवारवाद के उस फॉर्मेट की आलोचना करता हूं। आप मत समझिएगा कि मैं समर्थन कर रहा हूं। लेकिन तेजस्वी जी, यदि आप ये बात कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक बार आप अपने परिवारवाद की भी चर्चा कर लीजिएगा। मैं यहां बिहार की जनता के सामने यही कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में भी परिवारवाद है, उससे कोई नकार नहीं सकता है। मैं बिहार की जनता को यह कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी हो या एनडीए के अन्य घटक दल, परिवारवाद सभी में कूट कूट के भरा हुआ है। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी ने अपने आरजेडी में जिस परिवारवाद का परिभाषा दिया है,
उस परिभाषा और उस उदाहरण तक पहुंचना किसी के बस की बात नहीं। जैसे अगर मान लीजिए कि किसी एक सांसद के दामाद को कोई पद दे दिया गया, तो अब उसी सांसद के बेटे को दूसरा पद बीजेपी में नहीं दिया गया है, या उसी सांसद के पत्नी को तीसरा पद दे दिया जाए। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, एनडीए का नहीं। मैंने इसीलिए कहा इसके पहले कि एनडीए एक परिवारवादी पार्टी है। एनडीए में कई घटक दल हैं जिसमें परिवारवाद है। तो बीजेपी में अगर किसी एक व्यक्ति के, किसी एक बेटे को, एक दामाद को या एक भाई को कोई पद मिल गया है, तो उसके दूसरे बेटे, तीसरे बेटे, चौथे बेटे को नहीं मिला है। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी खुद संघर्ष से यहां तक पहुंचे हैं, इसमें भी दो मत नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी राबड़ी देवी, अपनी बड़ी बेटी यानी मेरी बड़ी बहन मीसा भारती, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, इन चार को तो सीधे सीधे टिकट दे करके विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाया। अपनी एक बेटी रोहिणी आचार्य को टिकट तो दिए थे, बट वो जीत नहीं पाई, नहीं तो पहुंचा पांचवा आदमी होता। आखिर ऐसी कौन सी प्रतिभा आपके घर में पल रही है जो बिना कोई हाथ पैर मारे टिकट लेके चला जाता है? इसको परिवारवाद का नासूर कहते हैं मित्रों। हरियाणा के चुनाव में अपने एक दामाद को लालू जी कांग्रेस से टिकट दिलाने का प्रयास किए, इतना बड़ा परिवारवाद लेके बैठे हैं। एक बेटी का शादी मुलायम सिंह जी के परिवार में हुआ है, वहां भी उस दामाद को टिकट मिला है। ये क्या है भाई? कुछ तो शर्म करिए। पिछड़ा का मतलब पिछड़ा वर्ग होता है कि लालू परिवार होता है, ये तो आपको समझ में आना चाहिए। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि एनडीए एक परिवारवादी पार्टी है। जरा फिर से मैं कह रहा हूं दोस्तों कि एनडीए में कई घटक दल हैं जिसमें परिवारवाद दिखाई देता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी एक व्यक्ति को विधायक या सांसद बना दिया गया, तो उसके बेटा बेटी में से किसी एक और को किसी तरह टिकट मिल गया, तो उसके बाद उस परिवार की लंबी श्रृंखला नहीं आपको दिखाई देगी कि उनके दामाद को, उनके भांजा को, उनके नाती को टिकट दे दिया जाए। हाँ, एनडीए के घटक दलों में यह बीमारी है, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने परिवारवाद को एक कैंसर के तरह जो है बड़ा कर दिया है। खुद तो मेहनत से पहुंचे हैं, लेकिन अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपना दोनों बेटा, चार लोगों को विधानसभा, विधान परिषद और संसद में भेजे हैं। एक बेटी को टिकट दिए थे, वो जीत नहीं पाई। एक दामाद को हरियाणा से खड़ा किए, वो नहीं जीत पाए, और एक दामाद को जो है समाजवादी पार्टी के टिकट से जिताए हैं। इसे एक परिवारवाद का नासूर कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अंत में एक पंच के साथ मैं पूरा करता हूं कि तेजस्वी यादव जी, मैं फिर से आपके लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन आप जो है अपनी वाणी पर जरा सा संयम रखिएगा। बिहार से आपके ऊपर लोगों की बहुत उम्मीदें हैं, ये भी मैं बता रहा हूं। ऐसा मत समझिएगा कि मैं आपको पूरी तरह काट दिया हूं, कि आप एकदम नकारे हैं, ऐसा नहीं है। आप भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप एक परिवारवाद के प्रतीक हैं, आप पर बांध चलेगा, आपको उसको संभालना पड़ेगा। तो अंत में मैं लालू राबड़ी पुत्र तेजस्वी यादव को यही कहना चाहता हूं कि बिहार विधानसभा चुनाव में आप प्रधानमंत्री जी के किसी भी प्रकार के नीतियों की आलोचना करिए। यदि मुझे उसमें कोई भी एक नीति ऐसा लग गया कि आप सही कह रहे हैं, तो मैं भी आपके साथ उन नीतियों की आलोचना करूंगा। लेकिन यदि आप
हमारे प्रधानमंत्री को पॉकेट मार कहेंगे तो मैं हमेशा यही वीडियो बनाऊंगा कि ये आपके 9वीं पास या 9वीं फेल होने के शैक्षणिक योग्यता का परिचय देता है। इसलिए एक बार अपने गिरेबान में झांकिए और शब्दों का चयन सही ढंग से करिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं। जय हिंद, जय बिहार।